हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 7 में आपको पढ़ना है घातांक। ठीक है, तो देखिए घातांक क्या होती है। यदि देखिए मान के बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है ना, जैसे देखिए यदि देखिए कोई बहुत बड़ी संख्या लिख दी गई है तो इसको पढ़ने में इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में समस्या होती है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1.0 पूरे है ना, इतना शून्य लेंगे 2, 4, 5 है ना, 5 शून्य है तो 5 शून्य क्या करेंगे बाहर। ठीक है ना, तो ये क्या है, संख्या छोटी हो गई। अब कोई लिख दिया गया है इतनी बड़ी संख्या, तो इसमें क्या पढ़ने समस्या हो, इसलिए हम छोटा रूप या पक्का देंगे इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया है ना। तो आप समझ रहे हैं कि यदि बहुत बड़ी संख्या है तो उन संख्याओं को संक्षिप्त रूप या छोटा रूप में लिखने को हम घात करते हैं, है ना। कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसके छोटा रूप में लिखने को हम घात करते हैं। अब देखिए ये पूर्णांक भी हो सकता है या पूर्णांक भी हो सकता है ना। तो चलिए जैसे देखिए हम बताते हैं। अब आइए, यदि 10 की पावर 6 लिखा गया है, इसका मतलब 10 पे 5 शून्य आप बढ़ा देंगे, 10 पे 5 शून्य आप बढ़ा देंगे। कितना हो गया, 3, 2, 5। ठीक है, अब जैसे ये 2 पे करते हैं तो 10 पे क्या करेंगे, 1 शून्य बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। यानी जितना लिखा गया है, पावर दी गई है, उससे एक कम ही लिखेंगे तो वह उसका वास्तविक रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए 10 की पावर 6 है, यह क्या है, घात। यह क्या है, घात है। यह क्या होता है, आधार बोलते हैं, बता चुके हैं आपको, घात और आधार। तो ठीक है, घातांक के रूप में आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ 10 की पावर 6 लिखा है, अर्थात 10 लिखेंगे, पूरे 10 लिखेंगे, पूरे 10 लिखेंगे। तो देखिए 6 बार लिखेंगे है ना, 6 बार क्या करेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये संख्याएं क्या है, प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लिखना है ना। तो इसी तरह से जो संख्याएं प्राप्त होंगी ये सभी क्या कहलाएंगी, घातांक कहलाएंगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताते, जैसे मान लीजिए a की पावर m है, पूरे a की पावर m है, पूरे a की पावर m है ना। तो ये कितनी बार m दे दिया है ना। उन संख्याओं को क्या करेंगे, तो एक बार लिख सकते हैं। ये मान लीजिए ये बहुत बार दी गई है, तो इन संख्याओं को हम, ये मान लीजिए ये है, तो जितने बार दी गई संख्याओं को लिख सकते हैं। या फिर इसको देखिए, ये मान लीजिए 2 की पावर यह दिया है ना। इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 यम बार। ये क्या है, यानी 2 संख्या जो यम बार है। यदि यहाँ पे 2 की पावर 4 दे दिया था, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना कि 4 ना कि 8 ना कि 16, इसका मान अंतर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो भी घात में लिखा जाएगा वे संख्याएं क्या करेंगे, आप उसको लिख देंगे। यानी लिखा है 2 तो 3 में 2 कर देंगे, 9 आ जाएगा इसका। तो घातांक समझ गए होंगे आप। इसमें अब चलते हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं और देखिए, और कुछ नियम देखिए। यदि 1/a² लिखा हुआ है, इसको ले जाएंगे ऊपर का माइनस हो जाएगा है ना। यदि कोई 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, यह भी आप नियम जानते रहेंगे। धनात्मक घात और ऋणात्मक घात का मतलब क्या है। तो आइए
यदि P अपान Q दिया गया -2 को दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं Q बटे P। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। अब इसका, अब देखिए एक और दिया है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। एक हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम, है ना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा के मान लीजिए P बटे Q एक संख्या है, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? Q अपान P हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे। देखिए माइनस लिखा है 2 बटे 3 का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस लगा के 3 बटे 2 हो जाएगा। अर्थात यह जो संख्या याद है, ये 1 बटे 2 बटे 3 कर देंगे, 1 माइनस 2 बटे 2, यही हमारा मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूँ, व्युत्क्रम ज्ञात करना और घातों को व्यक्त करना, उसको लिख के दिखाइएगा। तो हमारा होमवर्क रहेगा 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन -5 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 10 को गुणनफल के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। ठीक है, ये घात में दिया गया, इसको गुणनखंड में लिखना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और है दूसरा -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 को घातों के रूप में लिखिए, घातों के रूप में लिखिए। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन रहेगा 2 बटे 3 और -1 बटे 7 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ओके, बच्चों याद इतना ही रहेगा टॉपिक, इसको बना करके आप बताइएगा। धन्यवाद।